नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है, ये इस तरह से जा रही है और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में दृष्टि गोचर कर रही है, देख रही है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान, जिसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं, शनि, दोनों का प्रभाव पड़ रहा, दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। एक तो ऐसे लोग भावुक बहुत ज़्यादा होती है, इन लोगों के अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा दयालु प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, भावुकता ज़्यादा रहेगी। इमोशनली थोड़ा सा कभी कभी आप परेशान भी रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इस दृष्टिगोचर के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इस कारण आपकी जो इच्छा भी है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी अपने क्षेत्र में। ठीक है ना। वहीं देखेंगे आप, शनि का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए आप एन के एन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप उसको करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक रेखा यहाँ से निकल करके इस हृदय की रेखा पे मिल रहा है और यहाँ पे एक वी की आकृति बन रही है, जिसको हम विष्णु का तिलक कहते हैं। निश्चित तौर पे जन्म से लेके अभी तक आप कहीं ना कहीं जो है भाग्यशाली इंसान तो हैं, अच्छे इंसान हैं। क्यों हैं अच्छे इंसान, क्यों हैं भाग्यशाली इंसान? ये इसलिए है कि आपके जो पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, ठीक है ना। आपके शरीर के जो अष्ट चक्राज हैं, नव द्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। अगर आप अपने जीवन काल में पूरी शरणागति चले जाएंगे तो निश्चित ही आपको दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पावर आपके साथ है। लेकिन वो जो पावर आपके अंदर पृथ्वी तत्व में समाहित है न, उस एनर्जी को आप जो है जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऐसी एनर्जी आपके अंदर सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, जो धन का अंबार लगा ले। धन के मामले में आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति बन जाएं। आपके जीवन में आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो बड़ा दिव्य और भव्य बन जाए। जीवन में प्रतिष्ठा बहुत ऊंचे दर की आपको प्राप्त हो जाए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको मिल जाए। लेकिन अज्ञानवश है या जानकारी न होने के कारण है, आप उस एनर्जी को जगा नहीं पा रहे हैं, एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। ये कमी आपके अंदर सबसे बड़ी है। जिस दिन आपने अपनी भक्ति से, अपनी योग के तप से, योगिक क्रियाओं से, अपने एकाग्र मन से वास्तव में पूरा समर्पण कर लिया और उस ताकत को एक्टिवेट कर लिया जो आपके अंदर ही छुपी हुई है, यकीन मानिए, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको कभी भी आर्थिक रूप से कमजोरी नहीं होगी। आपका मान प्रतिष्ठा और आपका सम्मान कभी गिरेगा ही नहीं।
चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान की नजरों से आपको देखा जाएगा। आपके जीवन में आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, आपका आभा मंडल दिव्य और भव्य रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप स्वयं इस एनर्जी को जागृत कर लें, इस तरंग को बहुत अच्छे रूप में अपने जीवन काल में समाहित कर लें। क्योंकि सुप्त अवस्था में ये आपके अंदर ही है, आपके पंच महाभूतों के, आप पंच कोशों के, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियों के, नव द्वारों के, अष्टाच चक्रों के, जो आपके शारीरिक चक्र हैं, उसके अंदर ही ये आपके तत्वों के ही अंदर है ये छुपा हुआ। लेकिन आप उसको न तो समझ पा रहे हैं, न इसको जागृत कर रहे हैं। देखिएगा, जब तक ये जागृत नहीं हुई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे आप हथेली दिखाओ, चाहे आप जन्म कुंडली दिखाओ, चाहे आप अंक ज्योतिषियों के पास चले जाओ, चाहे आप किसी दिव्य शक्ति वाले के पास चले जाएं, चाहे आप वास्तुशास्त्री के पास चले जाएं, कुछ नहीं होगा खर्चे के अलावा। लिख के ले लो, गारंटी है। लेकिन जिस दिन आपने इस अपने अंदर ही समाहित उस दिव्य ताकत को, ब्रह्मांड की वो जबरदस्त सुप्रीम पावर को जगा दिया ना, उस दिन आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा, गारंटेड बदलेगा। ठीक है ना? तो भगवान विष्णु की आप आराधना करें। आपके जो इष्ट देव हैं वो सुप्रीम पावर भगवान विष्णु हैं, जो संसार का पोषण करते हैं। ठीक है ना? जो वास्तविक रूप में एक दिव्य शक्ति है, वो आपके अंदर समाहित है। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप जीवन में खूब लोकप्रियता भी हासिल करेंगे, सम्मान भी हासिल करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है? समझ गए होंगे आप। एक चीज और देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, ये पूरी तरह से बेहतरीन अवस्था में है। इसका मतलब है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छे स्तर का है, आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा आप जो है जागृत हो जाएं, तो आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। दूसरी बात देखेंगे, यहां से निकल के भी एक रेखा जा रही है। एक तो आपकी ये कल्पना की ताकत को बढ़ा रही है, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये इसको दिखा रही है। तीसरी चीज देखिएगा, यहां पे आपकी जो है, एक सेकंड, ये जो है, यहां पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से रेखा घूम कर आ रही है और ये अंत में दो मुखी होकर दिखाई दे रही है। देखिएगा, और आपका शुक्र का पर्वत अगर हम देखेंगे तो इस तरफ ये झुकाव लिए हुए है, देख रहा है मणिबंध की तरफ। ठीक है? और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार के जो है यहाँ पे चिन्ह बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा पे। ये एक ही चीज इंगित कर रहे हैं। ठीक है ना? ये अंत में दो भागों में विभक्त होना, इसका नीचे की तरफ देखना, यहाँ पे ये चिन्ह उभरना, ये यही दिखाता है कि व्यक्ति घूमने फिरने का शौक लेके पैदा हुआ है और व्यक्ति को अपने जीवन काल में घूमने फिरने का शौक पूरा भी होगा और इससे इन यात्राओं से व्यक्ति को बड़ा लाभ जीवन में होगा, जिससे व्यक्ति का मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा और व्यक्ति की आगे चलकर धन की स्थिति बहुत बड़ी मजबूत अवस्था में आएगा। लेकिन वो तब आएगी जब अपने अंदर वो अदृश्य शक्ति को आप एक्टिवेट कर लेंगे। कैसे करना है मैं चीज़ों को बता दूंगा, उन क्रियाओं को और उस विशेष साधना को भी आपको दे रहा हूं। नहीं करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, चाहे आप लाख प्रयास कर लें। ये भी बताता है
कि जन्म स्थान से दूर व्यक्ति अपनी तरक्की करेगा, जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएगा, बस। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, यहां से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से अपने शनि स्थान पे जा रही है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी गई है, लेकिन रेखा यहाँ पे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, एक एकड़ी रेखा नहीं है जिसका जो है प्रभाव आपके करियर में और आपके धन पे पड़ रहा है। जिस प्रकार से धन की स्थिति बेहतरीन होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से करियर की स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, इन दोनों में जिस प्रकार से स्थायित्व होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। ठीक, और भाग्य का आपके जीवन में साथ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना। देखिएगा, आपने प्रश्न भी किया था, फाइनेंस की बहुत तकलीफ हो गई है, ये इसी के कारण है। और जो साधना दे रहा हूं रात्रि के समय की 3 महीने की, वो महाअष्टलक्ष्मी की साधना दे रहा हूं। उसी विधि से करें, उसी प्रकार से करें, यकीन मानिएगा जीवन में धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी। मुख्य आपका यही है। वैसे कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे अभी केतु की स्थिति देखें तो अभी कम से कम 1.5 सालों तक हल्का जीवन में संघर्ष रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा, और कभी कभी आपको अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, और जीवन में कोई ना कोई चिंता अभी 1 से 1.5 सालों तक बनी रहेगी। ठीक, सबसे मुख्य चीज है, आपका एक सवाल है, उसको लेता हूं और उसको पूरी तरह से दिखाता हूं। आप प्रश्न लिख रहे हैं कि कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कार्य करो तो उल्टा होता है और नुकसान ही हाथ लगता है। उसका मुख्य कारण है आपका सूर्य। कैसे देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का भाग है, सूर्य पर्वत। और आप अपने सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति डवाडोल स्थिति में है। आपका सूर्य डवाडोल स्थिति में, जब सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है ना, तो सबसे पहला प्रभाव इसका आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर स्थिति में आ जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बीमारों स्थिति हो जाती है। ठीक है ना। ऐसे में आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता ही नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार हो पाता है, ना वो फैलाव हो पाता है, ना आपका नाम होता है, ना आप एक ब्रांड बनकर उभरते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार को शुरू किया था। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो नौकरी में न तो वो ग्रोथ मिलती है, न वो तरक्की मिलती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। जब ऐसी स्थिति हो तो देखिएगा, निश्चित तौर पे शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतरीन नहीं रहता है। जीवन में जो अंदरूनी खुशियां होती हैं, जो खुशहाली जीवन में होती है, वो खुशहाली आपके पास नहीं रहती है। जो जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीज़ों की आपको हमेशा चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। और इसका कारण क्या है? सूर्य का कमजोर होने के कारण स्वयं आप है, आपकी दिनचर्या है। जब बहुत लंबे दौर से व्यक्ति की जो दिनचर्या है, जो उसका रूटीन है, वो मैनेज नहीं रहता है, तो आपके जो शारीरिक चक्राज हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं रहता है। और उसके कारण आपकी जीवन की जो खुशहाली है, आपका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है,
जो आर्थिक स्वास्थ्य है, जो आपकी अंदरूनी खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की हमेशा आपको चिंता करनी पड़ती है। अब इसके लिए आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले अपने रूटीन को मैनेज करने की आवश्यकता है। कोशिश करें सूर्योदय से पहले आप अपना बिस्तर छोड़ दें, सूर्य उगने से पहले। अगर नहीं करते हैं तो सूर्य कभी ठीक होगा ही नहीं, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। और आपको एक मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, आप रोज 3 से 4 महीने तक एक नियम बना लें और समय का विशेष ध्यान रखें और उस दिव्य सूर्य को जरूर करें। अगर आप 3 से 4 महीने तक उस दिव्य सूर्य क्रिया को करते हैं तो आपके जो शारीरिक चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपके जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, आपके जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। यही सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। देखिएगा, आपका जो अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। इस बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। दूसरी चीज़ देखिएगा आपकी हथेली में, क्योंकि जब सूर्य खराब होता है तो काम 99% तो बन जाते हैं, लेकिन 100% नहीं हो पाते हैं। काम वहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक जो है जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कई बार आप भरसक प्रयास करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन कार्य उल्टे होते हैं। आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। अब देखिए दूसरी चीज, ध्यान से देखिएगा अपने ग्रहों को, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये देव गुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह है, ऋषि ग्रह है। ये देवताओं के गुरु तो हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं। तो सबसे बड़ी शुभता और कृपा का जो ग्रह है वो यही है और आकाश तत्व का मालिक है। यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी हथेली में सरलता से देखें, ये यहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं शनि की तरफ। जब ये शनि की तरफ देखते हैं तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती हैं, या जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है, इसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ठीक, और खासकर यहाँ ऐसी लकीर आ जाए हृदय रेखा पे और ये नीचे की ओर देखना शुरू करे और ये जो रेखा है इसको कुछ रेखाएं काटने बैठ जाए, तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके चरम सुख के भोग में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। दूसरी बात देखेंगे, इसमें कितनी भी अच्छी जो है चीज़ें बनी हो, लेकिन ये इस प्रकार से साधारण अवस्था में बैठ जाए हथेली में, जैसे आपकी हथेली में ये बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हैं, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, व्यक्ति उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है
तो शादी होने में अड़चने आती हैं, शादी समय पे नहीं हो पाती है। अगर शादीशुदा व्यक्ति है तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में अंतर दिखाता है, ठीक है ना, परिस्थितियां खड़ी करता है ये। धन को लेके व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा करता है, काम धाम चौपट कर लेता है, ठीक है ना, अंदरूनी खुशियां गायब कर लेता है। व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, और व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है, बस व्यक्ति गुजारा करता रहता है। अगर कभी कभी तरक्की मिल भी जाए तो जिसको कहते हैं ना एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो नहीं हो पाता है, ठीक। और ये स्वास्थ्य पर भी अपना प्रभाव देता है, संतान को लेकर चिंताएं देती है, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका भी मैं उपाय दूंगा। अब एक बहुत बड़ी चीज देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, इसका बहुत ज्यादा उभरना अच्छा नहीं माना जाता है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करता है ये, ठीक है ना, एकाएक क्षण भंगुर वाला गुस्सा आ जाता है, फिर व्यक्ति रियलाइज करता है यार ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये काबू नहीं कर पाते हैं गुस्सा को। अगर ऐसा है, अगर गुस्सा ना हो तो फिर ये मानसिक तनाव देता है, व्यक्ति मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा जूझता रहता है। मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको बड़ा अच्छा लाभ होगा। एक चीज और देखेंगे, देखिएगा आपकी हथेली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। चंद्रमा भी धीरे धीरे अनबैलेंस हो रहा है, और जब चंद्रमा धीरे धीरे अनबैलेंस होता है तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति ऐसे में बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस रहे तो मन अच्छा नहीं रहता, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन की एकाग्रता भंग होती है, काम यहाँ कर रहा है मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी संभावना को दिखाता है। अगर ये नेगेटिव भाव में बहुत ज़्यादा आने बैठ जाए तो व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए, अभी तो उतना नहीं है लेकिन नींद आने में ये फिर भी दिक्कतों को जन्म देता है। तो थोड़ा सा जो है इसका छोटा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। उसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ऐसे में व्यक्ति को संकटों और परेशानियों के साथ गुजरना पड़ता है, बहुत ज्यादा मानसिक चिंताएं ये देता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रयास करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति ये रखता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी ऐसे में व्यक्ति जो है, जो सुख की प्राप्ति है उस सुख को नहीं भोग पाता है। अब वास्तव में आपको चाहिए क्या उपाय करने हैं जिससे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदले, जीवन में दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति हो। देखिएगा, सबसे पहले आपने करना है एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी की साधना। 3 चीजें आप जरूर करेंगे, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, ठीक। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी, जिसका आपको लाभ होगा। जीवन में रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत रहेगी, जीवन में जोखिम उठाने की बहुत अच्छी ताकत रहेगी। और इस जोखिम उठाने में, इस रिस्क लेने में यदि कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, जब जब जन्म कुंडली में आपका शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा या बकरी अवस्था में होगा,
तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, यही इसका प्रभाव पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और आगे चल इसका बड़ा लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रहा है। धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमी पूरी होगी और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखें थोड़ा कुबड़ है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, इसका बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन 3 चीज़ों से बच के चलना है। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। व्यापार यदि कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार मत कीजिएगा। अगर इन चीज़ों से सावधानी नहीं रहेगी तो जीवन काल में संघर्ष होगा, धन हानि होगी, व्यवसाय में नुकसान होगा और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से बचें। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ ही समय बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है, उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहें। यहाँ पे बहुत अच्छी रेखाएं हैं जिसको हम ऊर्ध्व रेखाएं कहते हैं, वर्टिकल रेखाएं कहते हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र धीरे धीरे अपनी अच्छी स्थिति में आ रहा है तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। ऊपरी मंगल तो ठीक नहीं है लेकिन नीचा मंगल बहुत अच्छा है। ये वाला मंगल निश्चित तौर पे जो है एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह बनाता है जो तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य पैदा हो, तो सुबह उठने में आलस्य को त्यागे, इसके बारे में हमने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगे और इसका बड़ा लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। चंद्रमा हमने देख लिया है और ये हमने देख लिया है। देखिएगा, मैंने बारीकी से आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।